नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, इसमें हम एसएससी जीडी की 45 दिनों की रणनीति के बारे में बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एसएससी जीडी है और इसकी एग्ज़ाम डेट कब से रखी गई है, 10 जनवरी से। और कब तक ये एग्ज़ाम चलेंगे, 14 फरवरी तक। यानी 10 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। और आपके पास आज से लगभग कितने दिनों का टाइम है, 45 दिनों का। तो 45 दिनों के अंदर ऐसा क्या किया जाए कि अभी आपके जितने मार्क्स आ रहे हैं उसमें 15 से 20 नंबरों का क्या हो सके, इंक्रीजमेंट। 15 से 20 क्वेश्चंस का क्या हो सके, इंक्रीजमेंट। मैंने मार्क्स बोल दिए, थोड़ा गलत है। 15 से 20 क्वेश्चंस का इंक्रीजमेंट हो सके आपके में। यानी अगर आप अब से 20 प्रश्न बढ़ा सकते हैं तो आपके नंबर कितने बढ़ जाएंगे, बोलो 40। क्लियर। तो हम थोड़ा सा इसी मुद्दे पे बात करेंगे, आपको समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आप कितने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं 45 दिनों के अंदर, है ना। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखो, आपके पास 4 सब्जेक्ट है ना, हिंदी है, मैथ है, रीजनिंग है और जीएस है। आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 4। और हर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, बोलो 20। सारे सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हैं कि टोटल कितने क्वेश्चन बने हैं, 80। और मार्क्स कितने बने हैं आपके, 160। क्लियर। एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चंस हैं, चारों सब्जेक्टों में कितने क्वेश्चन हैं, 80। और आपके मार्क्स कितने बन रहे हैं, 160। 160 नंबर का आपका पेपर होगा। तो पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए जिसमें आप थोड़ा सा श्योर खुद को फील करो। तो 120 प्लस का आप टारगेट बना के चलिए। ये मिनिमम है, इससे ऊपर ही जितना आप ऊपर ला सकें उतना बढ़िया है। लेकिन 120 प्लस तो आप स्कोर मान के ही चलना है ना, कितना तो हमें इसमें अटेम्प्ट करना ही करना है अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो। अब आप थोड़ा सा इसको देखो कि आपका अभी एवरेज क्या चल रहा है और आप कितने नंबर इंक्रीज कर सकते हैं प्रेजेंट में। समझना आप थोड़ा ध्यान से। प्रेजेंट में मान के चलो, हिंदी में आप अभी अटेम्प्ट कर पा रहे हैं इसमें नंबर 15, मैथ में कर पा रहे हैं 15, रीजनिंग में कर पा रहे हैं 15 और जीएस में कर पा रहे हैं 10 से 12। तो आपके टोटल अभी नंबर बोलो कितने हो रहे हैं, 55 के रेंज में, है ना। 55 to 57 के रेंज में। और आपको पता है कि आपको कितने नंबर कम से कम चाहिए। तो आपको 60 प्लस तो मैं बोल रहा हूँ, बाकी का आप टारगेट 65 प्लस। जितने ज़्यादा नंबर ला सकते हैं उतने ज़्यादा नंबरों का हम क्या बनाएंगे, टारगेट यहाँ पे। तो आप ये देखो, हिंदी का जो एवरेज है वो सभी बच्चों का लगभग 15 से 17 के बीच में रहता है। चाहे वो कहीं पे क्लास पढ़ रहा हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहा हो, चाहे ऑनलाइन या सेल्फ स्टडी, उसका एवरेज ये रहता है 15 से 17। लेकिन जो लड़का यहाँ पे मेहनत करेगा वो 20 के 20 क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सकता है। एटलीस्ट 18 क्वेश्चन तो वो अटैम्प्ट करेगा ही करेगा, जो थोड़ी सी मेहनत करेगा। अब से 45 दिनों तक अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेगा तो वो और बच्चों से बहुत आगे निकल जाएगा एवरेज स्कोर से, है ना। 20 भी अटैम्प्ट कर सकता है, 18 तो हर हालत में अटैम्प्ट करेगा वो। मैथ की कहानी सुनो आप, मैथ की और रीजनिंग की, इनमें आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप उतने अच्छे मार्क्स बना सकते हो। आपसे 20 के 20 प्रश्न बनेंगे मैथ में, आपसे रीजनिंग में 20 के 20 प्रश्न बनेंगे। लेकिन मैथ ने और रीजनिंग ने, इन्होंने आपका टाइम ले लिया 45 मिनट, या आपका लगभग लग गया इसमें 50 मिनट 40 क्वेश्चनों को बनाने में। तो आप मुझे बताओ फिर उन क्वेश्चंस का फ़ायदा क्या है बनाने का। तो आपको मैथ और रीजनिंग में अपनी स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इनक्रीज। जब मैथ और रीजनिंग में आप इनक्रीज अपनी स्पीड को कर लोगे तो आप आराम से 20 और 20 दोनों में 40 के 40 स्कोर कर सकते हो। अगर इतना नहीं बन पा रहा तो आप 36 क्वेश्चन तो एटलीस्ट अटैम्प्ट कर ही सकते हैं। जीएस का क्या सिस्टम रहता है, सभी बच्चों को, चाहे वो पढ़ रहे हो, कुछ भी तैयारी कर रहे हो, जीएस की देखो अब क्या रहेगी सिस्टम। ये जीएस है आपका पोर्शन। जीएस के पोर्शन में क्या रहेगा आपका कि अभी आपकी 10 से 12 की चल रही होगी एवरेज, अभी भी आप पढ़ रहे होंगे। और 45 दिन आप पढ़ेंगे तो मैक्सिमम आप 15 से 16 तक पहुँचेंगे। क्लियर है। तो आपको पता है कि जो जिस बच्चे की जीएस बहुत अच्छी है या जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो 15 से 16 नंबर पे आसानी से पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको किस किस चीज़ पे फोकस करना है, थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पे देखो,
एक तो मैथ लेना है आपको, एक रीजनिंग और एक हिंदी। जीएस में सभी बच्चों का एवरेज स्कोर रहता है 12 नंबर से 13 नंबर तक का। आप लोग मेहनत करोगे तो इसे 16 नंबर तक पहुंचा सकते हो, 16 क्वेश्चंस तक आप आसानी से पहुंचा सकते हो। लेकिन आपके पास जो स्कोरर सब्जेक्ट हैं वो ये 3 हैं। इन तीनों में आपने अगर मेहनत की तो आपकी मेहनत बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएगी। आपको मेहनत कैसे करनी है, मैथ में इस तरीके से मेहनत करनी है कि आपके 80 प्लस स्कोर हो मैथ में। ऐसे ही आपको काय में करनी है, रीजनिंग में कितने स्कोर हो, 80 प्लस स्कोर हो। और ऐसे ही आपको हिंदी में करना है 80 प्लस स्कोर। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि 45 दिनों में अगर आप इन सब्जेक्टों को पढ़ोगे पूरे मन से तो आप 18 प्लस क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं ना। इतनी सी बात आई होगी आपकी समझ में। इन सब्जेक्ट्स में आप 18 प्लस 45 दिनों में बिल्कुल आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन आपको ऐसा करने से क्या चीज़ रोकेगी, तो वो है टाइम। हो सकता है कि मैथ में आपसे 18 नहीं पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन बन रहे हो, रीजनिंग में 18 नहीं पूरे के पूरे 20 क्वेश्चन बन रहे हो, लेकिन आपको ऐसा करने से रोकेगा कौन, टाइम। टाइम के साथ आपको क्या बनानी पड़ेगी, स्पीड। टाइम और स्पीड जब दोनों पर आपका कंट्रोल होगा तब आप इन नंबरों को क्या कर पाओगे एग्जाम में, अटेम्प्ट। अब इतनी सारी बात समझने के बाद आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर हम अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज़ करें। तो स्पीड को इंक्रीज़ करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको क्या लगाने पड़ेंगे, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट पर डे की पर डे आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। 60 मिनट के अंदर आपको ये कोशिश करनी है कि पर डे की पर डे आप 80 क्वेश्चनों को पढ़ पाओ, कर पाओ, है ना। जब आप पर डे अब से 45 दिनों तक नॉन स्टॉप मेहनत करोगे, पर डे आप एक मॉक टेस्ट लगाओगे, तो आपके नंबरों में श्योर 10 से 12 क्वेश्चंस की इंक्रीजमेंट होगी। यानी आपके मिनिमम 25 नंबर अब से बढ़ जाएंगे, जितना भी आपका स्कोर बन रहा होगा। आपको 2 काम करने हैं, एक तो आपको पर डे मॉक टेस्ट लगानी है और एक आपको पर डे प्रीवियस ईयर पेपर लगाने। क्लियर। प्रीवियस ईयर पेपर एसएससी जीडी के जो अभी 2021 में एग्जाम हुए हैं वो प्रीवियस ईयर के पेपर लगाने हैं आपको, एक आपको मॉक टेस्ट लगानी है। ये काम आपको पूरे के पूरे 45 दिनों तक करना है। जब आप 45 दिन इन कामों को करेंगे तो आप पाएंगे आपके नंबरों में कम से कम 25 से 30 नंबरों का क्या हुआ है, इंक्रीजमेंट। आपके 2 घंटे आपके नंबरों में इतना इंक्रीज हो जाएगा कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आपकी ये मेहनत कहाँ से कहाँ तक पहुँचा गई आपको, है ना। दूसरी बात आप एक और समझो, अगर मैं कट ऑफ की बात करूं कि भाई 2022 में इसका कट ऑफ क्या रह सकता है, क्या नहीं रह सकता, तो कट ऑफ डिपेंड करता है बोलो काय के ऊपर, एग्ज़ाम के ऊपर। अगर एग्ज़ाम टफ है तो आपकी कट ऑफ कैसी जाएगी, कम जाएगी। एग्ज़ाम अगर आपका इजी है तो आपकी कट ऑफ कैसी जाएगी, हाई। लेकिन एक एवरेज है, अगर 2021 को देख के मैं बोलूं तो आप ये मान के चलो कि 120 प्लस स्कोर तो आपको करना ही करना पड़ेगा। 120 प्लस। अगर 2021 के जैसा पेपर आ रहा है, ये थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ था एग्जाम, अगर 2021 जैसा पेपर आ रहा है तो आपको 120 प्लस स्कोर करना ही करना पड़ेगा। और 120 प्लस स्कोर करने के लिए आपको अब से एग्ज़ाम तक 45 दिनों तक नॉन स्टॉप 6 to 8 घंटे की स्टडी आपको रखनी पड़ेगी, जिसमें 2 घंटे की आपकी मॉक टेस्ट रहेंगी। आप समझ पा रहे हैं, 1 घंटे की आपकी प्रीवियस ईयर की मॉक टेस्ट रहेगी और 1 घंटे की आपकी जो अभी टेस्ट बुक ने डाल रखी हैं उन मॉक टेस्ट को आप लगा सकते हैं, जिस भी ऐप से लगाना चाहें। आप एक बात का ध्यान और रखें, आप किसी भी क्लास पे जा रहे हैं, कितनी भी बड़ी कोचिंग पे पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो आप चाहे 10 घंटे पढ़ो, चाहे आप 12 घंटे पढ़ो, आपकी पढ़ाई बिल्कुल वेस्ट हो जाएगी। क्योंकि अगर आपने टाइम के साथ अपनी स्पीड नहीं बनाई तो आपके एग्ज़ाम में नंबर कभी भी एसएससी में अच्छे आ ही नहीं सकते। अगर आपको टाइम और स्पीड दोनों पे कंट्रोल पाना है तो केवल और केवल एक ही तरीका है, आप किसे लगाओ, मॉक टेस्ट को। आपको मैथ के कितने भी तरीके आते हों, आपको रीजनिंग कितनी भी अच्छी आती हो, लेकिन अगर आपने टाइम के साथ नहीं बना पाई तो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, वेस्ट। क्लियर है। तो मेरे पास आपको बताने के लिए सिर्फ यही फॉर्मूला है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए, एक दिन में 2 मॉक टेस्ट लगाइए, इससे आपके नंबरों में कम से कम 30 नंबरों का इंक्रीजमेंट हो जाएगा इन 45 दिनों में। क्लियर। चलिए मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, जिस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मैथ के कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए,
जिन टॉपिकों को आप करो, क्योंकि टाइम आपके पास अब कब है, कम है, तो 45 दिनों के अंदर मैथ के कौन से टॉपिक हैं जिनसे आप स्कोर कर सकते हो, या जिन टॉपिक्स को एसएससी बार बार क्या करता रहता है, रिपीट। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।